दिया। उन बोर्ड्स पर लिखा था कि कम दाम में तरह तरह के व्यंजन का स्वाद लेना हो तो आइए चीचू के होटल में। सफाई और स्वाद के साथ रहने की सुंदर जगह भी मिलेगी सिर्फ चीचू की होटल में। बड़ी दूर से सैर पर निकली पंछियाँ लूसी कबूतर, छोटू तोता और माही बाज ने उन बोर्ड्स को देखा। हम यहाँ बसेरा करने बड़ी दूर से आए हैं। यहाँ का वातावरण हमारे लिए ठीक है या नहीं, ये जानने के लिए कुछ समय लगेगा और खुद के लिए घोंसला बनाने में भी बहुत समय लगेगा। मुझे लगता है उस होटल में कुछ दिन ठहरना सही होगा। हम आसपास के वातावरण के बारे में भी जान सकते हैं। इस पर छोटू तोता ने कहा, बहुत ही बढ़िया सुझाव है दोस्त, चलो वहाँ चलते हैं। ये तय कर वे तीनों चीचू कौवा के होटल पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर चीचू से उन्होंने कहा, हम कुछ दिन यहाँ पर ठहरना चाहते हैं, उसके बदले में जितने भी पैसे लगे हम वो दे देंगे। चीचू कौवा ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप तीनों एक एक कमरा ले सकते हो। चीचू कौवे के ये कहने पर वे तीनों पेड़ पर बने उन घरों में चले जाते हैं। बहुत समय बाद छोटू तोता को भूख लगी। क्या यहाँ कोई है? कोई है यहाँ पर? चीचू कौवा तुरंत उसके सामने आई। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ। मैंने सुना है बिरयानी यहाँ की स्पेशल है, तो एक बिरयानी हम सबके लिए लेकर आना। मुझे बिरयानी देने के बाद उन दोनों को भी दे देना। जी, जैसा आप कहो। दोस्त, वे बिरयानी खाना चाहते हैं, पर मुझे बिरयानी बनानी नहीं आती, मैं क्या करूँ? मैं तो बिरयानी बहुत बढ़िया बनाती हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर टोनी गौरैया खाना बनाने लग गई। उसके पकवान की खुशबू उन तीनों के कमरों तक फैल गया। अरे वाह, बढ़िया खुशबू आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर बिरयानी बहुत स्वादिष्ट बनती होगी। इतने में टोनी गौरैया और चीचू कौवा तैयार की बिरयानी को उन तीनों के कमरों तक ले गए। उन तीनों ने भी बिरयानी खाई। बहुत बढ़िया बिरयानी थी, ऐसी बिरयानी हमने कभी नहीं खाई, खाकर मजा आ गया। यूं उन तीनों ने खाने की तारीफ की। अगले दिन वे तीनों चीचू के पास आए। हम सैर पर बाहर जा रहे हैं, शाम में लौटेंगे। हम तीनों के साथ लाया सामान घर में रखा हुआ है। ये कहकर वे तीनों अलग अलग रास्ते निकल गए। उनके जाने के बाद टोनी गौरैया ने उन तीनों के कमरों की सफाई की। सफाई तो हो गई, अब सारे कमरे चमक रहे हैं। टोनी गौरैया चीचू के पास आई। चीचू बहुत खुश थी। उसने टोनी से कहा, दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मेरा थोड़ा बहुत बिजनेस चल रहा है। तुम बहुत होशियार हो, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। ऐसे चीचू कौवा ने कहा। शाम होने पर तीनों पंछी अपने घर वापस लौटे। उन तीनों ने जब अपने कमरों को देखा, अरे वाह, कमरे की कितनी अच्छी सफाई की है। फिर वे तीनों इकट्ठे हुए। यहाँ का वातावरण तो बहुत सुहावना है, पर आहार मिलने की दिक्कत है थोड़ी। इन्होंने हमें अच्छा खाना खिलाया और रहने की जगह भी अच्छी मिल गई है। अब मुझे लगता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, कल सुबह उठते ही उन्हें बता देंगे। वो रात बीत गई। अगली सुबह छोटू तोता ने चीचू कौवा से कहा, चीचू कौवा जी, आपने हमारे रहने की अच्छी व्यवस्था की और खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाया। इतने दिनों तक हम यहाँ पर रहे, इसके बदले में हम आपको कुछ देना चाहते हैं। ये कहकर छोटू तोता ने चीचू कौवा को बहुत सारे पैसे दिए। आपका बहुत धन्यवाद। जरा हमारे होटल के बारे में औरों को भी बताइए। हनीमून पर आने वाले जोड़े के लिए ये जगह बहुत अच्छी रहेगी, हम जरूर बताएंगे। ये कहकर वे तीनों वहाँ से चले गए। टोनी, ये रहे उनके दिए हुए पैसे, इनमें से तुम्हारे भी बनते हैं। चीचू के ये कहने पर टोनी ने कहा, भला मैं इतने पैसों का क्या करूँगी दोस्त? वो इसलिए क्योंकि आज से तुम इस होटल की मैनेजर हो। इस बात से टोनी गौरैया भी बहुत खुश हो गई। यूं ही दिन बीत रहे थे। वहाँ पर आई पंछियों ने दूसरी जगह जाकर बाकी पक्षियों को उस होटल के बारे में बताया। होटल की बात जानकर तरह तरह के पक्षी वहाँ के खाने का स्वाद चखने और सुहावने वातावरण का आनंद लेने के लिए चीचू कौवा के होटल जाने लगे। इस तरह उन दोनों का होटल का बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगा। दोनों दोस्त मिलकर होटल के बिजनेस को अच्छे से चलाते और खुशी से रहने लगे। वो ठंडी का मौसम था। बर्फ बरसात की तरह बरस रहा था। ऐसी बर्फ की बरसात में ठंड में कांपती हुई टोनी गौरैया अपने पंखों को आड़े रख उन्हें ठंड से बचा रही थी। ये सब दूर से देख रहे छोटू तोता और चीचू कौवे ने कहा, अरे ना
जाने ये कौन सी पक्षी है जो ठंड में कांप रही है। अपने घोंसले में बुलाना भी चाहो तो यहाँ पर ज्यादा जगह नहीं। बेचारी, उसे देखकर बहुत बुरा लग रहा है। वे दोनों निस्सहाय होकर उदास होकर देखे जा रहे थे। इतने में कहीं से एक बूढ़ी चील अपनी चोंच में अंगार लेकर वहाँ पर आई और लकड़ियों को चिंगारी दे दी। गर्मी पाकर खुश हुई टोनी गौरैया ने कहा, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे और मेरे बच्चों को ठंड से बचा लिया। यूं उसका आभार मानने लगी। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारी माँ नहीं ऐसा कहकर तुम मुझे छोड़ गई थी ना। मैं हूँ तुम्हारी माँ। तुमने भले ही मुझे छोड़ दिया हो, तुम भले ही मुझे भूल चुकी हो, पर मैं तुम्हें नहीं भूली। तुम जहाँ भी जाती हो मेरी नजर तुम पर ही होती है। तुमने भले ही मुझे भुला दिया हो, पर मैं तुम्हें नहीं भूली बेटा। तुम जहाँ जहाँ जाती हो मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारा ध्यान रखती रहती हूँ। क्या तुम हो? छी, तुम्हारा साया भी मुझ पे ना पड़े इसलिए मैं तुमसे दूर आ गई थी, और ना ही मैं तुम्हारा साया अपने बच्चों पे पड़ने दूंगी। ये कहकर गौरैया अपने बच्चों को लिए वहाँ से उड़ गई। गौरैया के वहाँ से जाने के बाद चील फूट फूट कर रोई। चील को यूं दुखी देखकर चीचू कौवा और छोटू तोता को बहुत बुरा लगा। वे दोनों उसके पास आए। माए, दुखी मत हो, तुम चील हो और वो गौरैया। भला वो तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है? भला क्यों वो यहाँ से इतने गुस्से में चली गई और आप क्यों इतना दुखी हो रही हैं? वो इसलिए क्योंकि मेरी संतान नहीं, मैंने उसी को अपना बच्चा मान लिया था। जब मैं आहार की तलाश में उड़ने लगी तो मुझे एक गौरैया दिखाई दी। मैंने उसको अपना शिकार बनाना चाहा। तब उसने मेरे सामने विनती कर कहा, ओ चील महारानी, मुझ पर दया करो, मुझे मत खाना। अंडे से अभी तक बाहर नहीं निकला है मेरा बच्चा, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। कृपा करो, मुझे छोड़ दो। माँ का नाम लेकर तूने तो मेरे हाथ बांध दिए। जाओ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। पर उससे पहले ही मेरी चोंच उसे बहुत जोर से लग चुकी थी और उसे बहुत चोट लगी थी। उसका खून बह रहा था। ओ चील महारानी जी, मैं अपने बच्चों के पास नहीं जा पा रही हूँ। तुम्हें मेरी एक सहायता करनी होगी। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे अकेले हो जाएंगे। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यहाँ से सीधे जाओगी तो पेड़ पर तुम्हें घोंसला दिखेगा। वहाँ एक अंडे में मेरा बच्चा पल रहा है, उसका ध्यान रखना। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें मूंद ली। हे भगवान, मेरी वजह से आज एक बच्चे ने अपनी माँ को खो दिया। मेरे हाथ से कितनी बड़ी गलती हो गई। ये मुझसे क्या हो गया? मुझे बहुत पछतावा हुआ। मैं वहाँ से सीधे उसके घोंसले पर गई तो देखा वहाँ पर एक ही एक अंडा था। मैं उस अंडे को उठाकर अपने घोंसले पर ले आई। उस अंडे से एक बच्चा बाहर निकला। मैंने उसे बहुत प्यार दिया। वो भी मुझे माँ माँ कहकर बुलाया करती। मेरा हृदय गदगद हो उठता। एक दिन मेरे पति घर वापस लौटे। कौन है ये और भला तुम्हें माँ क्यों कह रही है? ये मेरी बेटी है इसलिए मुझे माँ कह रही है। पर ये अपनी नस्ल की नहीं लगती। सच बताओ, बात क्या है? यूं बार बार मुझे डांटते हुए पूछने लगा, पर मैं सच्चाई इसलिए नहीं बता रही थी ताकि सच जानने के बाद कि मैं उसकी माँ नहीं, गौरैया मुझे कहीं छोड़ न दे। तब से हम पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे। एक दिन, माँ, मैं एक बात पूछूं, सच बताओगी? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ ना? मैं किसकी बेटी हूँ? कौन है मेरी माँ? सच बताओ ना। तुम सच में मेरी बेटी हो, ऐसे मैंने कहा, पर मेरे पति ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। बार बार पूछने पर मैं थक कर मैं हार गई और मैंने उन्हें सब सच बता दिया। सच जानने के बाद मेरी बेटी ने कहा, तो तुम मेरी
मेरी सच वाली माँ नहीं हो, तुम मेरी माँ की हत्यारन हो। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी ममता सब ढोंग है। मैं थोड़ी बड़ी हो जाऊंगी तो तुम मुझे भी मार खाओगी। ये कहकर वो मुझे गुस्से से छोड़कर चली गई। सच्चाई बताने के बाद मेरे पति ने भी मुझसे झगड़ा किया और मुझे छोड़कर चले गए। उस दिन से मैं अकेली होते हुए भी अपनी बेटी को किसी चीज की कमी न हो इसका ध्यान रख रही हूँ। उसे बिना पता चले उस तक आहार पहुँचाती थी, उसकी हर जरूरत का ख्याल रख रही हूँ, पर उसने अभी तक मुझे माँ के रूप में नहीं स्वीकारा। यूं चील ने रोते हुए सारी बात उन्हें बताई। तोता और कौवे ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम चिंता